बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के बारे में। तो इससे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वगैरह या कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी थ्योरी वगैरह क्या आती है, या फिर डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटी या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन वगैरह रूल्स क्या है, सारे कुछ देख चुके हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम्स क्या आती है। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी बेसिकली ये भी हम अपने आप को एज अ कंज्यूमर कंसीडर करके डिस्कस करेंगे। तो ये भी वही उसी तरह वर्क करती है जैसे कि हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटी वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती थी, उसमें प्रॉब्लम्स ये थी कि हमको बताना पड़ा था, नंबर के थ्रू हमें बताना पड़ता था कि कितने फीसद हमें जो है वो यूटिलिटी मिल रही है। अब यूटिलिटी क्या आती है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यानी कि सेटिस्फैक्शन होती है। तो आपको कितनी मिल रही है ये चीज़ देखिए थे। जैसे कि आप ये अभी ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो आप ये मुझे बताना आपके लिए मुश्किल होगा कि आपको कितने नंबरों के साथ बताया जाए कि कितने नंबर आपको यूटिलिटी यहाँ मिल रही है। तो बहुत मुश्किल होता है। तो यही प्रॉब्लम थी जो हम पहले से डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटी वगैरह पढ़ा था, तो उसमें हम नंबरों के अज्यूम कर लेते थे। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है वो उस चीज़ को जो है वो मिनिमाइज करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि नंबरों के थ्रू पर इसको ना मैयर किया है, बल्कि आप सिंपल ये बताएंगे इस चीज़ से मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है या इस चीज़ से मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो सिंपल आप इतना जो है वो बता दें। तो इस असल में ये मतलब इंडिफरेंस कर्व थ्योरी भी इसी पे वर्क करती है। तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व थ्योरी या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसमें दो चीज़ें वर्क करती हैं। एक बजट लाइन जिसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व होता है। तो ये दोनों क्या है, इनके वन बाय वन देखेंगे और फिर इनका इक्विलिब्रियम वगैरह जानेंगे। तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को हम एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं हिक्सन के नाम से भी जाना जाता है कि, और इसके अलावा जो हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में भी जाना जाता है। तो अब ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है। ऑर्डिनल अप्रोच ऐसी अप्रोच जिसमें हम जो नंबर वगैरह का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम सिंपल बता देते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा सर्टिफिकेशन मिली है, मुझे कम सर्टिफिकेशन वगैरह, हम जो है इसको रैंक देते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर, इससे हम रैंक दे देते हैं चीज़ों को, जबकि ये इस चीज़ को कहा जाता है ऑर्डिनल अप्रोच। तो इसमें हम बेसिकली जो अभी इंडिफरेंस कर्व पढ़ने में इसमें हम रैंक ही देने वाले हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किए हैं वो कार्डिनल वैल्यूज वगैरह के बारे में थी, यानी कि उसमें हम जो है नंबर वगैरह देते थे, इसीलिए इसको ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व है क्या। इंडिफरेंस के अगर मीनिंग जाना जाए तो इंडिफरेंस मतलब कि आपको पहले तो डिफरेंस क्या था। सिंपल आप जानते हैं डिफरेंस मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी कि आप किस चीज़ में फ़र्क जो है वो निकालते हैं। जबकि इनडिफरेंस मतलब कि आप किस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं निकालते, आप बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, परवाही होती है आपको चीज़ों से। और उन जो आप इनडिफरेंस यानी कि उसको अगर ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास कर्व में आता है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व ऐसी कर्व जिसका जो आप सेटिस्फेक्शन लेवल हर पॉइंट पे सेम हो, उस चीज़ को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इसीलिए इसका नाम भी यही डाला गया। तो अब इंडिफरेंस कर्व क्या था इसको जानते हैं। इंडिफरेंस कर्व मतलब कि आप ये हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो दो प्रोडक्ट के दरमियान जो कंपैरिजन दो प्रोडक्ट के दरमियान ही वर्क करती है, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट का अगर हम ज़्यादा यूज़ करें तो दूसरी को कम कर देंगे, दूसरी को ज़्यादा करें तो पहली को कम कर देंगे। यानी कि चूँकि हमारे पास एक एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, तो इसीलिए हम दो ही चीज़ों को प्लॉट कर सकते हैं। तो इसीलिए ही हम इंडिफरेंस कर्व में सिर्फ दो कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी दो कमोडिटीज हो सकती हैं। अब वो दो कोई भी चीज़ उनको कैसे हम आपस में यूज़ करते हैं और वो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमें बताती है। तो इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व ये है कि सपोज आपके पास जैसे कि आप कह लें कि यहाँ एक जो ग्राफ है, आप इस ग्राफ के ऊपर जो लाइन लगा रहे हैं ये वाली, ये आपके पास बेसिकली इंडिफरेंस कर्व होती है। आप इंडिफरेंस कर्व करते हैं कि इस लेवल पे हो या इस लेवल पे हो या जिस मर्जी पॉइंट पे हो, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये हमें जो है इंडिफरेंस कर्व जो है वो बताती है। तो उसके बाद आगे हम इसको मजीद जो है वो डिस्कस करते हैं कि इंडिफरेंस वगैरह क्या होती है। तो
अब इंडिफरेंस का जो शेड्यूल मतलब टेबल वगैरह एक दिया गया। अब ये टेबल में आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि एक जो है वो एप्पल का है और दूसरा वो बनाना का है। अब आपको क्या कहते हैं, हर किसी को अपनी पसंद होती है, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे जो एप्पल है, 1 एप्पल और जो 15 बनाना है वो मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसी तरह ये टेबल अज्यूम करके कोई भी हो सकता है। उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे 2 एप्पल और 10 बनाना सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसी तरह जो 3 एप्पल है मुझे 6 बनाना जो है वो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसी तरह एंड सो ऑन, चार एप्पल और 3 बनाना मुझे सेम सेटिस्फेक्शन है। 5 एप्पल अगर मुझे मिल जाए और एक जो जो बनाना जो बनाना वो मिल जाए तो ये भी मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। आप देखिए आप कहते क्या क्या कह रहे हैं कि आप 1 बाय 1 एक चीज को बढ़ाई जा रहे हैं। आप कहते हैं कि मुझे आपको एप्पल से ज्यादा आप चाहते हैं कि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये जैसे कि रियल लाइफ में होता है, तो आप किसी भी चीज को जो आप ज्यादा जो डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटी हमने पढ़ा था उसका ला यही था कि वो रियल लाइफ है। जैसे आप किसी चीज को यूज करते हैं, जब फर्स्ट टाइम उसको यूज करें तो आपको वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, आपको ज्यादा अच्छी चीज लगती है। दूसरी बात, अगर उसी चीज को आप यूज करें तो आपको ज्यादा वो चीज इतनी अच्छी नहीं। तीसरी बात, वो आपको मुझे उससे कम अच्छी लगती है। लेकिन उसके बाद ऐसा टाइम अगर आपको वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती और आपका दिल उसको इस्तेमाल करने को करता ही नहीं है, तो रियल लाइफ में तो असल में यही उसी के ऊपर वर्क कर। अब फर्स्ट टाइम आपको जो है वो जो एप्पल है वो अच्छा लगा और बनाना जो है वो भी, ये तो एक कॉम्बिनेशन है। इसको गेट करने के लिए आपने ये हासिल कर लिया। लेकिन दूसरी बार आपने क्या किया, जो आप देख सकते हैं कि आपने कितने जो है एप्पल, यानी कि दूसरा जो एप्पल है वो हासिल करने के लिए उसने कितने सेक्रीफाइस किए, 10 यानी कि 5, सॉरी 5 बनानाज, यानी कि उसने 5 बनानाज दे दिए। तो ये चीज़ें आगे में आती हैं तो इनको डिस्कस करते हैं। सिर्फ सिंपल समझ लें कि ये सारी चीज़ें जो है ये आपको जो टेबल दिया गया है इससे आपको सेम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रही है। तो यहाँ ये इसको ये ड्रॉ किया गया है। तो ये उसी वैल्यू के थ्रू, जैसे कि हम सिंपल में ग्राफ जैसे ड्रा करते हैं वही ग्राफ उसी तरह जो है वो ड्रा किया गया है। तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास इस तरह 5 और 15 ये हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद ये कम्बिनेशन यानी कि यहाँ पॉइंट 1 और 15 यानी कि पहले का ये डॉट लगा है, उसके बाद ये दूसरे का डॉट लगा हुआ है, और ये इसी तरह जो 3 और 6 है तो 3 और 6 के हिसाब से, तो ये आप इसको जब आप सब पॉइंट को मिलाएंगे तो इस तरह के आपके पास कर्व बन गए। अब ये कर्व का आप देखें यहाँ भी सेटिस्फेक्शन सेम है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हर जगह आपको ये सेम सेटिस्फेक्शन यहाँ मिल रही है। तो इसीलिए आपको या अब आपको कोई भी एक चीज दे दी जाए तो आप इसको कोई भी एक्सेप्ट, जैसे कि आपको यहाँ भी सेटिस्फेक्शन सेम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, सब पे सेम सेटिस्फेक्शन जो है मिल रही है। तो अब आप क्या यहाँ इंडिफरेंस होंगे, यानी कि आपको कोई भी एक पेयर दे दिया जाए, जैसे कि आप सपोज ये आपको पेयर दे दिया या ये दिया, तो आप क्या कहेंगे, इनमें से आप कोई सिंपल एक एग्जांपल से यहाँ लेकर डिस्कस करते हैं कि सपोज आपको जो है वो 2 और 3 टू और 3 का कॉम्बिनेशन दिया गया। इसी तरह आपको 1 और 1 का, इसी तरह आपको एक 5 और 7। तो आप इनमें से आप कौन सा एक कॉम्बिनेशन चॉइस करें, जाहिर से बात इन तीनों में से आप जो कौन सा पेयर वो चूज करेंगे, तो कोई भी बंदा होगा वो हमेशा इसको वाले को चूज कर लेगा, इस कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसे यहाँ से उस चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं तो इसको वो चूज कर लेगा। इसी तरह अगर उसको 2 3 या फिर 3 2 इस तरह का एक कॉम्बिनेशन दिया गया, उसमें से कहा कि एक पेयर चूज कर ले, तो आप वो कहेगा कि आप मुझे कोई भी पेयर ये वाला पेयर दे दें या ये दे दें, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ यहाँ आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज मुझे दे दें, तो ये आप असल में इनडिफरेंस है। यहाँ आप क्या है, इनडिफरेंट है। इनडिफरेंस आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो मर्जी आपको पेयर मिल जाए। तो लेकिन यहाँ आपने फौरन सेलेक्ट कर लिया 5 और 7 को, जहाँ ये आपको फौरन इसको सेलेक्ट कर लें, इसको आप जो है मोनोटोनिक प्रीफरेंसेस का नाम लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको आप जो आपने फौरन ये सिलेक्ट कर लिया, इसको आप कहते हैं मोनोटोनिक प्रीफरेंसेस है। तो यहाँ भी इंडिफरेंस कर्व है, ये भी यही बता रहे कि यहाँ चूंकि आपको सबसे आपको सेम जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो
आपको इसमें से आपको कहेंगे कि मुझे कोई भी चीज़ मिल जाए तो वो ठीक है। तो ये हमारे पास इसीलिए ये एक ड्रग है। आप आपको यहाँ अगर देखें इस पॉइंट पर भी आपको वही सेटिस्फेक्शन मिली, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, मतलब कि ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी जो कर्व है आपको सेम सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल दे रही है। आप इस ये थ्योरी इसके बारे में यही लिखी जो आप जो है मैंने आपको सारी बता दी है। उसके बाद इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप होता है कि एक यानी कि जैसे कि ये एक जो लाइन लगाई थी इंडिफरेंस कर्व की एक लाइन थी, अगर मल्टीपल लाइन लगाए तो वो पूरा एक मैप है, यानी कि 1 2 3 C3 C4 C5 इस तरह लाइन लगाए तो वो इंडिफरेंस मैप का कहलाता है। उसके बाद हमारे